जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों आज एक बात बताऊं मैं, मोना 1 साल है गई श्याम बाबा के दरबार पे जाते जाते। माते में एक नई चीज सीखूं और बोलते ना कि जैसे स्थिति में लोग रहते ना वैसे ही परवरिश आती है। हम जैसे के पास अच्छे के पास बैठेंगे तो हमारी अच्छी संगति होगी और बुरे के पास बैठेंगे तो बुरी होगी। तो मैं श्याम बाबा के वहां जाऊं तो मुझे श्याम बाबा की नई नई कहानी मिले वहां जावे को। मैं नहीं जानती कौन श्याम थे, कौन श्याम प्रेमी थे, कैसे पूजा होती श्याम बाबा की, कैसे ना हो गई, कौन घटोकस थे, कौन भीम था। भीम को मैं जानती, बाकी का मेरे को नहीं पता। श्याम शीश का दानी कौन था, कृष्ण भगवान को दान किसने दिया, मैं नहीं जानती। धीरे धीरे जब से मैं श्याम बाबा से जुड़ी हूँ तो श्याम बाबा की जानकारी मुझे पता चलती जा रही है कि कृष्ण भगवान को इसने शीश का दान दिया था और शीश का दानी इसीलिए बोलते हैं। मोरवी का लाल था और भीम के नाती थे, घटोकच के बेटा थे। ठीक है, धीरे धीरे मेरे को जानकारी होती गई, श्याम बाबा की पूजा करती गई, जानकारी होती गई। अब मैं बता रही हूँ आपको कि श्याम बाबा की बोलते हैं कि भाई मैं ये भी देखती हूँ, मैं सोशल मीडिया पर रहती हूँ तो बोलते हैं बहुत लोग भगतते हैं जो श्याम बाबा के, कि बाबा के शीश घर पे नहीं लाने चाहिए, बाबा के घर पे शीश नहीं लाने चाहिए। तो मैं ये बोलती थी कि जब हम पहले मैं नहीं जानती तो मैं यही बोली कि भाई अगर हम श्याम बाबा के प्रेमी है, श्याम बाबा से हम इतना प्रेम करते हैं तो श्याम की मूर्ति को घर पे क्यों नहीं लानी चाहिए। तब मेरे को अब जानकारी हुई कि श्याम की मूर्ति लाओ, खूब लाओ, श्याम बाबा की मूर्ति खूब लाओ, श्याम बाबा का शीश खूब लेके आओ। पर जो हम गृहस्थी वाले होते हैं ना, बिजनेसमैन वाले होते हैं या काम वाले होते हैं या नौकरी वाले होते हैं, उनके शीश का दान, जो शीश की वो होती है ना मूर्ति, यहाँ तक की मैं स्क्रीन पे फोटो डाल दूंगी, तो उसको नहीं लाना चाहिए। उसकी क्या लेके तो आते हैं पर उनके लिए चाहिए टाइम। उनका 5 बार आरती होती है और उनकी भोग लगता है 5 बार। फूलों का श्रृंगार होता है डेली, चाहे कोई काम हो या मत हो। तो शीश की पूजा वही कर सकते हैं जो पुजारी होते हैं, शीश की, खाली शीश की पूजा वही कर सकते हैं। उनके पास टाइम है, पूरा दिन सिर्फ पूजा में ही लगे रहते हैं। और देखो हम हैं गृहस्थी वाले, तो गृहस्थी में बहन भाई शीश की दान की शीश, जो शीश होता है ना उसकी पूजा नहीं कर सकते। तो हम दूसरी वाली है मैं डालूंगी, उसकी जो पूरी मूर्ति होती है बाबा की, पूरा सहन होता है, मतलब पूरा होता है, बॉडी होती है, उसको हम ला सकते हैं। उससे क्या है कि हम गृहस्थ वाले हैं तो उसकी पूजा हम कर सकते हैं। जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं तो वो हम भोग लगा सकते हैं। और दूध का तो भोग लगना ही चाहिए। मेरे घर में 1 साल से मैं बाबा के वहां जा रही हूँ, सच बता रही हूँ मैं, 1 साल से मैं बाबा का दूध का भोग नहीं तोड़ रही बिल्कुल भी। मेरा चाहे कुछ भी हो, बच्चों से मेरी आदत बन चुकी है, बच्चा भोग लगा दे या नहीं लगाए, बच्चों से मैं ये जरूर बोलती हूँ शाम को पार्लर से जाके कि बच्चे से, लड़का से, कि बेटा दूध का भोग लगाया क्या, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है। तो मैं दूध का भोग तो मेरे 1 साल से लगता ही है और बाबा की कृपा से मेरे घर में दूध दही बिल्कुल भी नहीं टूट रही। तो दूध का भोग तो भाई हर लेडीज को लगाना चाहिए, ये आदमियों का काम नहीं, लेडीजों का काम होता है। दूध का भोग जरूर लगाओ घर में, बोलते हैं दूध और फूल तो फली फूली रहनी चाहिए घर में। तो दूध का भोग मैं लगाती हूँ। और जो हम खाते हैं, जैसे लहसुन प्याज का भोग नहीं, जैसे हम खाते हैं सब्जी जैसी बनाते हैं, लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए। और जैसे सब्जी बनाते हैं उसमें हम भोग लगाएं, घर में कोई भी पकवान बनाए उसका भोग लगाएं, घर में कोई भी मिठाई आए उसका भोग लगाएं, कोई भी फल फ्रूट आए उसका भोग लगाएं। और डेली का अगर कुछ भी नहीं है तो चीनी का भोग या मिश्री रख लो घर में, मिश्री का भोग तो चाहिए घर में। अगर किसी के पास में कुछ नहीं है, भगवान ने ज्यादा नहीं दे रखा, तो चीनी तो हर घर में रहता है, चीनी और मिश्री का भोग लगाओ। या फिर घर में ऐसा कोई काजू बादाम कुछ भी रख लो तो बाबा का और ठाकुर जी का भोग लगाओ। तो बाबा की और ऐसे ही पूजा करो, आरती होती है। और बाबा सबसे ज्यादा होते हैं भजन में, कृष्ण भगवान मेरे, राधा रानी सबसे ज्यादा मोहित होती है भजनों से। घर में सुबह शाम ज्यादा नहीं है तो 5 भजन सुबह और 5 भजन शाम को चलने ही चाहिए। और घर में फिर देखो तुम भगवान की दया, ठीक है। ऐसे नहीं है कि घर में पैसा आए या हमारे पास सब कुछ हो तो ही भगवान दिखे। धीरे धीरे बोलते हैं सब्र का फल होता है, जो हमने कर्म किए वो उनका जो कष्ट हमको आधा देते हैं भगवान। ऐसे नहीं है हम दिन रात पूजा कर रहे हैं और हमारी जो मनोकामना है वो नहीं बन रही, और बाबा से हम दिन रात यही बोलते रहे कि बाबा हम तेरी इतनी पूजा कर रहे हैं, इतनी पूजा कर रहे हैं, फिर भी हमारे दिन ऐसे हैं वैसे। तो भगवान से कभी भी मत करो, क्योंकि गलतियां हम खुद करते हैं। उनको जो उनका नाम लेंगे ना, तो अगर हमसे गलतियां होंगी ना तो उनका नाम लेने के बाद में जो गलतियों का हमको वो फल मिलेगा ना, हमने जो गलत काम किया कुछ भी, या जन्म अगले जन्म। हर इंसान ये नहीं बोलता कि हमने कुछ गलत किया है। अगर इंसान बोलते हैं ना कि अगर पाप को नहीं छुपाए और लक्ष्मी को छुपाए, लक्ष्मी को हमेशा छुपा के रखो और पाप को हमेशा बता के रखो। अगर हमसे कोई गलती हो जा रही है, बोल दो ना हाँ हमसे गलती हुई है,
तो श्याम बाबा मेरे आधा कर देते हैं, राधा रानी मेरी आधा कर देते हैं। और हम गलती करके भी ये बोल देना हमसे कोई गलती नहीं हुई, तो उनको तो सब पता है, हमारी आत्मा सो परमात्मा, हमारी आत्मा को सब पता होता है कि हमने क्या गलती की है क्या नहीं की है। तो उनसे कोई चीज छुप नहीं रही। इंसान से इंसान छुपा सकता है, जबकि भगवान से कोई गलतियां नहीं छुपाती। अगर हमने इस जन्म में या अगले जन्म में या कोई से भी जन्म में हमने अगर गलत कर्म किया है कुछ, तो उसका फल हमें देता है। अगर हम श्याम बाबा राधा रानी को पूजेंगे तो उसका आधा हमको, गलत परिणाम का आधा फल हमको अच्छे देंगे भगवान, मतलब हमारे फल मतलब सुधार देंगे हमारे कर्मों को। तो यह ऐसी पूजा करो भाई श्याम बाबा की। और मैं तो यही बोलूंगी, श्याम बाबा की पूजा करने से पहले एक बार सोचो कि उसकी पूजा कैसे होती है। उसके बाद में बाबा की मूर्ति लेके आओ घर में। आधी शीश की नहीं लेके आओ, शीश की मत लेके आओ, पूरी बॉडी की मूर्ति लेके आओ। क्योंकि हमें गृहस्थी वाले काम वाले कभी टाइम पे पूजा होती है कभी नहीं होती है। गृहस्थी में ऐसा ही लेट भी हो जाते हैं, जल्दी भी हो जाती है। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को जानकारी जैसे मिलती है श्याम बाबा की, मैं क्योंकि श्याम बाबा के जो बड़े बड़े वो है ना, वाकई में वो श्याम बाबा को मानते हैं, पूजा करते हैं, उनकी मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देखती हूँ, तब आप लोगों तक पहुंचाती हूँ कि भाई मैं तो ये चाहती हूँ सबके घर में सुखी रहें, अच्छे से रहें, सब लोग खुश रहें। भाई कुछ नहीं रखा जिंदगी में, प्यार से रहो, प्यार बांटो, अच्छे से रहो। जय श्री श्याम, राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट में जय श्री श्याम राधे राधे जरूर लिखते जाया करो। जय श्री श्याम राधे राधे। और 5 भी होती है शयन आरती, ये 5 आरतियां होती हैं। तो हर गृहस्थ वाले आदमी को या लेडीज को आरती 5 नहीं कर सकते, ठीक है। और चौथी होती है संध्या आरती, और तीसरी होती है भोग आरती, दूसरी होती है श्रृंगार आरती, मंगला आरती। श्याम बाबा की 5 आरती होती हैं। सबसे पहले होती है शुरू